घर को संभालने के लिए या मैनेज करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये तरीके जितने सिंपल हों उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार हम मुश्किल चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं। अगर हम लाइफ जितनी सिंपल रखेंगे और सिंपल चीज़ों को यूज़ करेंगे और सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी और हमारे जो घर के काम हैं वो जल्दी निपट जाएंगे। सिमिलरली घर को सजाने या फिर उसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ आइडियाज़ और कुछ क्रिएटिविटी के साथ आप अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप इन सभी टिप्स और हैक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ऊनी कपड़े जिन्हें हम विंटर्स में वेयर करते हैं, इनके ऊपर बहुत जल्द लिंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। इन्हें आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बस आपको एक पुराना रेज़र चाहिए होगा और इसकी हेल्प से आपके स्वेटर पर या हाई नेक पर जितने भी लिंट्स लगे हैं वो आप आसानी से रिमूव कर पाएंगे। अगर आपके पास लिंट रिमूवर नहीं है तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लिंट्स अगर कपड़ों पर लग जाएं तो कपड़े बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और पुराने भी लगते हैं। तो आप ये वाला हैक ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपका जो प्रॉब्लम है, आपके कपड़ों पर लिंट्स आ गए हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत ही ईजीली इस पुराने रेज़र से साफ़ हो जाएंगे। हम सभी के घरों में दवाई की बॉटल्स ज़रूर होती हैं जिन्हें खाली होने पर हम फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि इन बॉटल्स को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इसी के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक शेयर करूंगी इन बॉटल्स को यूज़ करने का। तो सबसे पहले हमें इसका जो स्टिकर है उसको रिमूव करना होगा। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि इसका स्टिकर आप किस तरह से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आपको जस्ट गर्म पानी लेना है, या फिर अगर आप कोई चीज़ बॉईल कर रहे हैं, आलू वगैरह, तो आप उसके अंदर भी अगर बॉटल्स को डाल देंगे या गर्म पानी में डाल देंगे तो आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स बहुत ही आसानी से इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है वो सॉफ्ट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट आपको इसको डिप करना है गर्म पानी के अंदर, और इसके ऊपर जितना भी स्टिकर लगा हुआ है, और स्टिकर उतारने के बाद भी स्टिकीनेस होती है बॉटल के ऊपर, तो वो भी गर्म पानी की वजह से आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो ये साफ़ करने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया शेयर कर रही हूँ। एक बाउल में पानी लिया है और इस पानी के ऊपर मैं 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दूँगी। एक बॉटल में से पीस कट कर लिया था ये, इसके सेंटर में से सर्कल निकाल लूँगी कट करके, और सर्कल के जो सेंटर में मैं एक होल बनाना है। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप होल बना लें, और कॉटन लिया है, कॉटन को ट्विस्ट कर लेंगे, और जो प्लास्टिक कट किया था हमने सर्कल शेप में उसके अंदर ये कॉटन डाल दी है। इसको मैंने प्याली में रख दिया है सेंटर में, और इसके अंदर मैं फ़्रेश फ्लावर्स डाल दूँगी। अगर आपके पास कलरफुल मार्बल्स हैं या स्टोन्स हैं, जो भी आप इसको डेकोरेट करने के लिए इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास एम्प्टी बॉटल्स पड़ी हैं या पुराने ग्लासेस रखे हुए हैं, उन्हें भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने फ्लावर्स डालने हैं, कोई भी डेकोरेशन चीज़ डालें, पानी डालें, ऑयल डालें और एक बत्ती तैयार करें और उसके ऊपर रख दीजिए। ये आपकी बहुत ही खूबसूरत सी वाटर कैंडल्स बनकर तैयार हो गई हैं। आप यहाँ पर 2 दवाई की बॉटल्स भी देख रहे हैं, आप इन्हें भी कैंडल बनाकर रीयूज़ कर सकते हैं। इससे आपके घर की डेकोरेशन में भी इजाफा होगा। आप किसी भी इवेंट पर इन्हें बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप लाइट जाने की सूरत में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई लाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, आपको डर होता है कि अगर आप घर के काम करेंगे तो उसके ऊपर स्टेन्स आ जाएंगे, धब्बे लग जाएंगे, या फिर कोई इवेंट है और आप तैयार हुए हुए हैं और आपको घर के काम भी करने हैं, साथ साथ घर को भी देखना है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा आप हैक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्रन नहीं है तो आप कोई भी पुराना दुपट्टा ले लीजिए और उसे अगर आप कमर पर बांध लेंगे और फिर आप अपने घर के जितने भी काम हैं ना वो बेफिक्र होकर कर सकेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी और आपका जो ड्रेस है वो वैसे ही नीट रहेगा। अक्सर ही ऐसा होता है कि ब्रश करने के लिए जब भी टूथपेस्ट का कैप खोलते हैं तो वो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसा आपके साथ भी यकीनन कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। बच्चे तो ये मिस्टेक डेली ही करते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे कि ये स्मॉल टूथ है, इसका जो कैप है ना वो ओपन करने वाला है, ये आप देख रहे हैं इस तरह का है, और जो दूसरा वाला पेस्ट है उसका कैप चेंज है। तो मैं इनके कैप्स जो है ना वो एक्सचेंज कर दूंगी, या फिर कभी भी आपके पास इस तरह का कैप आता है पेस्ट के साथ तो आप उसको रख सकते हैं और ट्यूब को आप चाहे तो थ्रो कर दें, लेकिन इसका जो कैप है आप उसको रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको जो ये प्रॉब्लम है कैप गिर जाता है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। या फिर आप एक और हैक यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी फेस वॉश की एम्प्टी ट्यूब है आपके पास या किसी क्रीम की ट्यूब है और वो ख़त्म हो गई है तो आप उसका कैप भी यहाँ पर लगाकर ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको ट्राई किया तो ये फ़िक्स हो गया। तो अगर आपके पास टूथपेस्ट का ओपन करने वाला कैप नहीं है तो आप किसी भी फेस वॉश का कैप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और इससे आपका जो ये मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे से और जल्दी से इस तरह से टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आप मार्केट से टमाटर ख़रीद कर लेकर आते हैं तो थोड़े से टमाटर आप फ्रीज़ कर दिया करें, उससे ये कि जब भी आपको टमाटर के पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी सालन के लिए तो आप 2-3 टमाटर निकालें, बहुत ही आसानी से उसका छिलका भी उतर जाता है, क्योंकि छिलका भी कहते हैं कि टमाटरों का सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप फ़ौरन से छिलका उतारें और इस तरह से पेस्ट बनाएंगे, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं होगी। और जो इस तरह के हमारे लकड़ी के यूटेंसिल्स होते हैं, चम्मच वगैरह या इस तरह का, इनको भी आप वॉश करके जब रखते हैं तो अच्छे से ड्राई करके रखा करें, वरना इनके अंदर फंगस लग जाती है। इन्हें एयर ड्राई करने के बजाय अगर आप धूप में रखते हैं तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और इनके अंदर बैक्टीरियाज भी नहीं पैदा होंगे। जैसे जैसे सर्दी और हवाओं में इजाफा होता जा रहा है, वेदर उतना ही ड्राई होता जा रहा है। ऐसे में कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई करना मस्ट हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ वेदर एक्सट्रीम ड्राई है तो सिंपल बॉडी लोशन आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि फ्यू ड्रॉप्स अगर आप ग्लिसरीन के ऐड कर देंगे अपने लोशन के अंदर और अच्छे से अपने बॉडी लोशन को शेक कर लें, और फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका सिंपल सा बॉडी भी बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। अच्छे मॉइस्चराइज़र थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं क्योंकि उससे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी डल नहीं होता है। अगर आप अपने सिंपल से बॉडी लोशन के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन के आगे फिर अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं करेगा और आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी करेगा। तो ये वाला आइडिया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक होम मेकर होने के नाते दिन भर हमें ढेर सारे काम करने पड़ते हैं और पानी में भी कई बार हाथ डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ऑफ हो जाती है। हाथों को रिंकल फ्री बनाने के लिए और अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने पिसी हुई चीनी लेनी है, थोड़ी सी ग्लिसरीन और कोई भी ऑयल आप ऐड कर लीजिए और इसके अंदर पेट्रोलियम जेली डालें और इसको अपने हाथों पर अप्लाई कर लें और उसके बाद आप अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लें
लें या फिर कोई भी पॉलीथीन पहन लें, ताकि जो क्रीम अप्लाई की है वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसे ज़रूर पहन के रखें हाथों पर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस तरह से रब कर लीजिए, इससे भी आपके हाथों में स्टीम प्रोड्यूस होगी और क्रीम अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी। ग्लव्स उतारने के बाद आपने बहुत सा अपने हाथों को मसाज करना है 5 मिनट के लिए। इससे आपके हाथों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और आपके हाथों को सुकून मिलेगा और अंदर से आपके हाथ हील अप होंगे। जितने भी मैनीक्योर स्टेप्स अगर आपको आते हैं तो आप इनको ज़रूर अप्लाई करें, प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेस करें हाथों के, ताकि आपके हाथों को सुकून मिले। रात में आप ये करेंगे तो पूरी रात के लिए इस क्रीम को लगा रहने दें। अगर दिन में करते हैं तो इसको वॉश कर लें। इससे आप देखेंगे कि आपके हाथ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, रिंकल फ्री हो जाएंगे। कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए हरगिज़ नहीं है, तो ये नहीं सोचिएगा कि इससे आपके हाथ गोरे हो जाएंगे। इससे हाथों की ड्राइनेस ख़त्म होगी। अगर आपको भी मेरी तरह अगरबत्ती की खुशबू पसंद है और आप भी अगरबत्ती घर में हैं तो यकीनन आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता होगा कि अगरबत्ती जलाने के बाद इसको हम लगाएं कहाँ, इसको कहाँ रखें, कहाँ फिक्स करें जहाँ पर ये जलती रहे और पूरे घर में इसकी खुशबू भी फैलती रहे। तो यहाँ पर एक हैक शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी अगरबत्ती दान नहीं है तो आपने ये करना है कि नेल पेंट का खाली कंटेनर लेना है, या ड्राई हो गई है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर ये अगरबत्ती लगा देंगे तो इससे आपके पूरे घर में अच्छे से खुशबू भी फैलेगी और इसका जो रखने का, इसको फिक्स करने का जो मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अनार हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके काटने में आती है। काफ़ी सारे लोगों को काटना नहीं आता है। जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका रस जो है वो ज़ाया कर देते हैं। इसको काटने का तरीका ये है कि इसकी आप ऊपर से पहले कैप निकाल लीजिए और फिर सेंटर से इस तरह से इसके अंदर कट लगा लीजिए। आपने इसके दाने नहीं काटने हैं, सिर्फ सेंटर में आपने इसको कट करना है। और अब ये देखें, ये आपको डायरेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पर ना इस तरह की लाइंस पड़ी हुई होती हैं। जब आप इसकी कैप उतारेंगे ना तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको पहले से ही डायरेक्शन मिल जाती है, तो उस डायरेक्शन को ही फॉलो करते हुए ये कट्स लगाने हैं। इस तरह से जब आप कट्स लगाकर इसको अपने अनार को, तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। ये जो हमने सेंटर में होल किया था, यहाँ आपने इस तरह से थंब रखना है और आसानी से ये पूरा जो अनार है वो खुल जाएगा। और इसके सारे दाने आसानी से निकालने के लिए यहाँ पर एक हैक बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हुआ है कि अपने छुरी को इस तरह से मारना है तो इसके सारे दाने फ़ौरन से निकल जाते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब अनार बिल्कुल फ्रेश होता है। अनार आप देख सकते हैं इसके छिलके काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए हैं तो इसके नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप हाथ से इस तरह से निकालते हैं तो अनार बहुत ही आसानी से इसके सारे दाने निकल जाते हैं। और अनार का ये जो येलो पार्ट है इसे भी थोड़ा थोड़ा ज़रूर ऐड किया करें। थोड़ा सा ये कड़वा होता है लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे ऐड किया करें अपने अनार में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।